गुड मॉर्निंग बच्चों। और नया साल अच्छा रहा। और इस साल यही रेजुलेशन लेना है कि इस साल हमें हर हाल में सरकारी नौकरी लगना है, एट एनी कॉस्ट। और सीईटी का लगभग आप मान के चलिए, अब कोई शोर नहीं करेगा, लगभग है ना। आज मार्च में बोल रही है तो मार्च अप्रैल में सीईटी का भी आपके पास है, लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है, ठीक है। और 10 गुना में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आपको हरियाणा में नौकरी लगनी है। सीईटी क्वालिफाई तो 40% और 50% से हो जाएगा, लेकिन जब तक आप 10 गुना में नहीं आओगे तो आगे एग्जाम में नहीं जा पाओगे। तो अच्छे से अभी भी 2.5 से 3 महीने हैं। और अभी ये ना जो सर्दी का टाइम होता है ना, ये पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा लंबे टाइम स्टडी कर पाते हैं, तो थोड़ा सा इस टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, ठीक है। और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा जो नया डाटा है 2024 से 25 का, और ये डेटा आपके एग्जाम तक है चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा लगभग आपका या तो बजट आएगा फरवरी के लास्ट में, तब तक मतलब वो नया शायद डेटा आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, तो ये डेटा है जो चेंज नहीं होगा। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं ना, तो हरियाणा में बेटा मंडल कितने रहेंगे? हरियाणा में मंडल कितने रहेंगे? 6 मंडल रहेंगे। हरियाणा में मंडल कितने रहेंगे? वर्तमान में 6 मंडल रहेंगे। नितिन, ये दोबारा निकालो। बस बस इतना। तो बेटा वर्तमान में हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6 मंडल है। कौन कौन से मंडल है? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल रहेंगे? 6। करनाल, फरीदा, ये नए मंडल बने हैं। रोहतक, अंबाला, हिसार और गुरुग्राम। हिसार और गुरुग्राम, ठीक है। नए मंडल कौन से बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। कब से बेटा? 2017 से 2 नए मंडल कौन से बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। तो वर्तमान में हरियाणा में मंडल की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी, ठीक है। तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, इन 6 मंडल के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 23वां डिस्ट्रिक्ट गोहाना बनने की घोषणा हो चुकी है। और उस गोहाना के बाद है ना, एक आपका डब्बा वाली डिस्ट्रिक्ट बनेगा, एक असंध जो करनाल में है डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और एक आंसी डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो आने वाले टाइम में हरियाणा में आप 26 डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे। कितने डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे? 26। 8% हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट रहेंगे? 22 रहेंगे। कितने रहेंगे? 22 रहेंगे। मंडल कितने रहेंगे? 6।
ठीक है। जैसे गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आता है। हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा आता है। अंबाला में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है। रोहतक में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी, दादरी, झज्जर आता है। करनाल में करनाल के थल, पानीपत आता है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नू आता है या मेवात आता है। तो वर्तमान में हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6। ठीक है। तो घर के एफ याद कर लेना। कोई घर में मेहमान आए तो हम कॉफी पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? कॉफी पिलाएंगे। पिलाओ चाहे चाहे मत, वो अलग बात है। घर में मेहमान आए तो क्या पिलाएंगे? कई ऐसे होते हैं, बोला गुरुजी चाय पी कर आए हो या जाकर पियोगे? ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो घर कॉफी, इसीलिए चाय हमने छोड़ ही दी है। ठीक है। तो याद कैसे करोगे? घर में कॉफी, GHARKF। तो मंडल कितने रहेंगे? 6। उपमंडल अभी कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। उपमंडल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। मंडल कितने हैं? 6। उपमंडल देखो, मंडल 6 है। मंडल के आगे कितने वर्ड जुड़ गए? 2। उप जुड़ गया, 6 और 2 कितने हैं? 8। और 8 और 0 80। मंडल कितने हैं? 6। तो मंडल के आगे उप 2 शब्द जुड़े, 6 और 2 कितने हैं? 8। 8 0 कितने हो गए? 80। उपमंडल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। उपमंडल कितने हो गए हैं? मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। ठीक है। अब बात आती है तहसील कितनी है? 94। तहसील कितनी है बेटा? 94 तहसील रहेगी। 94 का उल्टा कितना होता है? 49। तो उप तहसील कितनी हो गई? 49। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी हो गई? 49 हो गई। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी हो गई? 49। मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने हो गए? 80। 6 में 2 जुड़ गए, उप 80। और आपका तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 49। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? खंड कितने हैं? 143। ठीक है। 142 ये है। निगदू बना था अभी, मछरौली बना। दारूहेड़ा 141वां, मछरौली 142वां, निगदू 143वां। तो अभी ब्लॉक या खंड कितने हैं? 143 है। खंड कितने रहेंगे बेटा? 143 रहेंगे। ब्लॉक या खंड कितने रहेंगे? 143 रहेंगे। तहसील कितनी थी? 94। उप तहसील कितनी थी? 49। मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने थे? कितने थे? 80। ठीक है। और खंड कितने हैं? 143। और कस्बे कितने हैं? 154। तहसील कितनी थी? 94। उप तहसील कितनी थी? 49। कस्बे कितने हैं? 143। कस्बे कितने थे? 154। खंड कितने थे? 143 में से ना, ठीक है, 11 जोड़े कितने हो गए? 154। तो 11 हो गए आपके नगर निगम। नगर निगम कितने हैं? 11। नगर निगम कितने हैं? 11। 11वां नगर निगम बना मानेसर। लिख लो, 11वां नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर बना था। ठीक है। मानेसर कौन सा नगर निगम बना था बेटा? 11वां नगर निगम बना था। लिख लो, मानेसर कौन सा नगर निगम बना था? 11वां नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर। मानेसर कौन सा नगर निगम बना है? 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर। ठीक है। तो मानेसर कौन सा नगर निगम बना है बेटा? 11वां। ठीक है। तो एक गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है, लिख लो, जिसमें 2 नगर निगम है। गुरुग्राम, गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कितने नगर निगम है बेटा? 2 नगर निगम। एक खुद गुरुग्राम क्या है? नगर निगम है। और एक कौन सा नगर निगम रहेगा बेटा? मानेसर रहेगा। कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कितने नगर निगम रहेंगे? 2 नगर निगम रहेंगे। मानेसर के आगे लिख लो, मानेसर पुलिस जिला भी है। मानेसर क्या है बेटा? पुलिस जिला भी है। ठीक है। तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर है ना
मतलब 2 पुलिस जिले तो कईयों में है। आसी में भी 2 पुलिस जिले, सॉरी आपका इंसार में भी 2 पुलिस जिले हैं, सिरसा में भी 2 पुलिस जिले हैं। ठीक है, तो पुलिस जिले तो 3 डिस्ट्रिक्ट में 2-2 है, तो लिख लो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 तो नगर निगम रहेंगे और पुलिस जिले कितने रहेंगे? 2। तो गुरुग्राम में पुलिस जिले एक खुद गुरुग्राम हो गया और एक कौन सा हो गया? मानेसर हो गया। मानेसर के आगे लिख लो ऑटो हब। मानेसर को किस नाम से जाना जाता है बेटा? ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मानेसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। लिख लो मानेसर को हम किस नाम से जानते हैं? ऑटो हब के नाम से हम किसे जानते हैं? मानेसर को जानते हैं। किस हब के नाम से जानते हैं बेटा? ऑटो हब के नाम से हम किसे जानते हैं? मानेसर। मानेसर में कितने रहेंगे बेटा? गुरुग्राम में कितने पुलिस जिले रहेंगे? 2। और गुरुग्राम में नगर निगम कितने हैं? 2 हो जाएंगे। याद रह जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, जैसे तो हरियाणा में कस्बे कितने रहेंगे बेटा? 154 रहेंगे। कस्बे कितने रहेंगे? 154। नगर निगम कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। गुरुग्राम में कितने हैं? 2। नगर समितियां या नगर पालिका कितनी रहेगी? 54 रहेगी। नगर समितियां या नगर पालिका कितनी रहेगी? 54 रहेगी। कितनी रहेगी? 54। कस्बे कितने थे? 154। नगर पालिका या नगर समितियां कितनी रहेगी? 54 रहेगी। कस्बे कितने थे? 154। खंड कितने थे? 143। खंड कितने थे? नगर निगम कितने थे? 11। मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने थे? 80। तहसील कितनी थी? 94। उप तहसील कितनी? 49। खंड कितने थे? नगर निगम कितने थे? कस्बे कितने थे? याद हो रहे हैं ना? और नगर पालिका कितनी रहेगी? 54 रहेगी। या नगर समितियां कितनी रहेगी? 54। नगर परिषद कितनी है? 23। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। और नगर परिषद कितनी है? 23। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। नगर परिषद कितनी रहेगी? 23 रहेगी। और वो समितियां कितनी थी? 54। नगर पालिका या नगर समितियां कितनी थी? 54 थी। ठीक है, और नगर परिषद कितनी रहेगी बेटा? 23। कितनी रहेगी? 23 रहेगी। ठीक है, और कुल नगर पालिका कितनी है? 88। हमने पढ़ा था पर्यटन स्थल कुल कितने हैं? 44। पर्यटन स्थल कुल कितने हैं बेटा? 44 पर्यटन स्थल रहेंगे। पर्यटन स्थल कितने हैं? 44। और आपका नगर पालिका कितनी है? 88। नगर पालिका कितनी रहेगी बेटा? 88 रहेगी। नगर समितियां या वो पालिका कितनी थी? 54। और कुल नगर पालिका पूछे तो, समितियां पूछे तो कितनी थी? 54। और कुल नगर पालिका पूछे तो 88। कितनी रहेगी? 88 रहेगी। दोबारा, मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने थे? 80 थे। तहसील कितनी थी? उप तहसील कितनी थी? 49। नगर निगम कितने थे? 11। कस्बे कितने थे? 154 थे। और वो खंड कितने थे? 143 थे। ठीक है, और जिला परिषद कितनी थी? 23। कितनी थी बेटा? 23 थी। ठीक है, सॉरी, नगर परिषद कितनी थी? 23। नगर पालिका कितनी है? 88। और ये नगर समितियां या पालिका कितनी थी? 54 थी। और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? ये क्वेश्चन 101% आएगा। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 1098 ग्राम। ये क्वेश्चन नोट डाल के लिख लो। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी? 1098 ग्राम। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी? 1098 ग्राम रहेगी। प्रति व्यक्ति दुग्ध, एक व्यक्ति को हरियाणा में कितना दूध मिलता है? 1098 ग्राम। ठीक है, और वर्तमान में गांव कितने हैं बेटा? 7356। लेकिन HSSC ने ना जो लास्ट अपडेटेड डाटा माना था ना 6841, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी ना उसके अनुसार गांव कितने थे? 6841। अभी वर्तमान में गांव कितने हैं? 7356। तो 6841 जरूर लिख लेना, क्योंकि अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया हरियाणा में कितने गांव है और उसमें 6841 माना गया। लेकिन 8% है ना, ये CMO का आंकड़ा है, उसमें कितने गांव है? 7356। कितने गांव है?
HSSC ने कितने माने थे पहले? 6841 माने थे। कितने माने थे? अभी कितने गांव है वर्तमान में? 7356 गांव रहेंगे। कितने गांव रहेंगे? और 2000 आ गया ना, 2011 के अनुसार कितने गांव थे? 6841। ग्राम पंचायत कितनी थी? 6219 रहेगी। अब ग्राम पंचायत भी बेटा 6500 प्लस हो चुकी है। ठीक है, मेन तो गांव याद करने। अभी वर्तमान में गांव कितने हैं? 7356 गांव रहेंगे। पहले कितने थे? 6841। वर्तमान में कितने हैं? 73। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? नगर परिषद कितनी थी? 23 थी। ठीक है, और 88 क्या थे? नगर निगम, और हाँ सॉरी नगर पालिका। ठीक है, और नगर समितियां कितनी थी? 54। नगर समितियां कितनी थी? 54 थी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब दोबारा थोड़ा सा आपको याद करवाते हैं। मंडल कितने थे बेटा? 6। मंडल कितने थे? ठीक है, मंडल कितने थे? 6 हो गए। उपमंडल कितने थे? 80 थे। उपमंडल कितने थे? तहसील कितनी थी? कितनी थी? 54। उप तहसील कितनी हो गई? 49। कितनी हो गई? 49। खंड कितने हो गए? 143। कस्बे कितने हो गए? 154 हो गए। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 22। ठीक है, 23 क्या थी बेटा? नगर परिषद। नगर परिषद। नगर समितियां कितनी थी? नगर समितियां कितनी थी? 54। 88 क्या था बेटा? नगर पालिका कितनी थी? 88। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी? 1098 ग्राम। वर्तमान में गांव कितने थे? 7356 गांव थे के। और नगर निगम कितने रहेंगे? नगर निगम कितने रहेंगे? 11। ठीक है, 11वां कौन सा बना था? मानेसर बना था। साथ साथ आंकड़े याद हो रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अभी है साक्षरता। अब ये पूछ रहा है बेटा 2011 के अनुसार ये साक्षरता थी 84.1%। टोटल साक्षरता कितनी थी बेटा? 84.1% थी। टोटल साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी थी? 84 पॉइंट कितने परसेंट बेटा? 1। एग्रीगेट 84%। ये पुरुष साक्षरता है। और टोटल साक्षरता पूछे ना तो आपकी 75.50। ठीक है, टोटल पूछे तो कितनी रहेगी? 75.50। और पुरुष पूछे तो 84, और महिलाएं पूछे तो कितनी रहेगी? लगभग 66, 65.9। ये ना टोटल साक्षरता पूछी गई थी हरियाणा की, तो 75.5। हरियाणा की एवरेज टोटल साक्षरता कितनी थी बेटा? 75.5। पुरुष पूछे तो लगभग 84, महिला पूछे तो लगभग 66। लगभग कितनी हो गई? 66 हो गई। अब याद कर लोगे, याद हो जाएगा बेटा। 75.5 है तो अगला आंकड़ा है ना, ये 75 को आप आधार मान लो। किसको आधार मान लो? 75 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा? 84 होगा। और 75 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 घटाओगे तो 66। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा कर लो। 75 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 84। और 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 66। तो महिला 66 है ना, पुरुष कितने हैं? 84। पुरुष कितने हैं? साक्षर कितने हैं? पुरुष 84% और महिला कितनी है? लगभग 66। तो 75 को आधार मान लो। टोटल साक्षरता है 75.50, तो 75 को आधार मान लो। पुरुष पूछे तो 75 में 9 जोड़ देना, और महिला पूछे तो 75 से 9 घटा देना। याद रह जाएगा ना? सिंपल सा फंडा है याद करने का। पुरुष पूछे तो 9 जोड़ दो, महिला पूछे तो 9 घटा दो। एग्रीगेट रहेगी 75.5। पुरुष पूछे तो 84.1, महिला पूछे तो 65.9। वैसे एग्रीगेट महिला पूछे तो 66%, पुरुष पूछे तो 84%, और ओवरऑल पूछे तो 75.5%। याद रह जाएगा ना? यहाँ लिख लो, पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं और महिला गुरुग्राम में। 2 लाइनें ऐड कर लो। पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं और महिलाएं गुरुग्राम में। पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं
और महिलाएं गुरुग्राम में। लिख लो, पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं और महिलाएं गुरुग्राम में। पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा कहां पर पढ़ी लिखी है? गुरुग्राम में। पुरुष सबसे ज्यादा कहां पर पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं और महिलाएं कहां पर पढ़ी लिखी है ज्यादा? गुरुग्राम में पढ़ी लिखी है। पुरुष ज्यादा कहां पर पढ़े लिखे हैं? महिलाएं कहां पर पढ़ी लिखी है? गुरुग्राम में। ठीक है। और आपसे पूछे ना कि सबसे ज्यादा कहां के लोग साक्षर है, ना पुरुष पूछे ना रेवाड़ी पूछे, नहीं वो तो इंडिया में है, केरल में ना। ठीक है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं ना, पुरुष और वो पूछे ना सबसे ज्यादा साक्षर कहां के लोग है, तो गुरुग्राम कर देना। ठीक है। कहां के कर दोगे? लिख लो, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है, वो अगर पुरुष और रेवाड़ी कुछ भी ना पूछे तो गुरुग्राम। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेवात के। लिख लो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां के लोग हैं? गुरुग्राम के। और सबसे कम कहां के रहेंगे बेटा? मेवात के रहेंगे। पुरुष पूछे तो कहां के पढ़े लिखे ज्यादा थे? पुरुष कहां के पढ़े लिखे ज्यादा थे बेटा? रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे थे। पुरुष मेल कहां के ज्यादा पढ़े लिखे थे? रेवाड़ी। और फीमेल पूछे तो गुरुग्राम। ओवरऑल पूछे तो बेटा गुरुग्राम। ठीक है। अब पुरुष कम पूछे ना तो भी मेवात के पढ़े लिखे हैं, और मतलब महिलाएं और मेल और फीमेल भी कम कहां की पढ़ी लिखी है? मेवात। और ओवरऑल सबसे कम कहां के पढ़े लिखे हैं? मेवात के पढ़े लिखे हैं। याद रह जाएगा ना। पुरुष कहां के ज्यादा पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी के। महिलाएं कहां की ज्यादा पढ़ी लिखी है? गुरुग्राम की। पुरुष कहां के ज्यादा पढ़े लिखे हैं? महिलाएं कहां की ज्यादा पढ़ी लिखी है? गुरुग्राम। ओवरऑल कहां के कम पढ़े लिखे हैं? ओवरऑल ज्यादा कहां के पढ़े लिखे हैं? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पर है? गुरुग्राम। पुरुष साक्षरता कहां पर है? सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? पुरुष साक्षरता कहां पर है? सबसे कम कहां के लोग पढ़े लिखे हैं? सबसे ज्यादा कहां के पढ़े लिखे हैं? वेरी गुड। टोटल पूछे तो बेटा कितना करोगे? 75.5। पुरुष पूछे तो 84.1, महिला पूछे तो 65.9। एग्रीगेट याद करना है। 75 को आधार मान लो, पुरुष पूछे 9 जोड़ दो, महिला पूछे तो 9 घटा दो। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बेटा नवजात मृत्यु दर कितनी है? नवजात मृत्यु दर कितनी रहेगी? 19 रहेगी। 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 ठीक है। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी बेटा? 19 हो जाएगी। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी बेटा? 19 हो जाएगी। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19। ठीक है। ये थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। यानी जन्म लेते ही ना कितने बच्चे दम तोड़ देते हैं? 19। ठीक है। नवजात मृत्यु दर कितनी रहेगी? 19 रहेगी। नवजात, नव माने क्या होता है? नो। नव माने नया होता है ना। नव, नव से क्या पढ़ लेंगे? नो। तो नवजात मृत्यु दर कितनी रहेगी? 19 रहेगी। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19। 9 से 9 पढ़ लेंगे। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। नवजात मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 19। और शिशु मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 28। यानी जन्म लेने के कुछ टाइम बाद कितने बच्चे मर जाते हैं, ये 10,000 के पीछे आंकड़ा होता है हमेशा। ठीक है। नवजात मृत्यु दर कितनी है और शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28। नवजात कितने हैं? 19। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28। अभी है ना जो डेथ रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है जब से साइंस आया है। ठीक है। पहले है ना मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा जो शाहजहां के 14 बेटा बेटी थे, 7 प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर गए। यानी जन्म लेते ही शाहजहां के कितने बच्चे मर गए? 7। यानी 14 में से जो मतलब बचने का रेशियो कितना था? केवल 50% था। तो पुराने टाइम में ऐसा ही होता था बेटा, जब साइंस की अवेयरनेस हमें नहीं थी तो बच्चे है ना जन्म लेते ही बहुत ज्यादा संख्या में
मर जाते थे। ठीक है, साइंस ने डेथ रेट तो घटा दिया है, लेकिन ना जो हमारी एज है ना वो कम होती जा रही है। पहले अमूमन गांव में ना 85-90 साल के पुरुष आपको मिल जाते थे, अब तो पूरे गांव में देखोगे ना 85-90 वाला एक आधा पुरुष आपको मिलेगा। पुराने टाइम में चौपाल में देखोगे ना, बुजुर्गों की क्या लगा करती थी, चौपाल लगा करती थी। अब तो धोती और सापे वो पोतिये वाला इंसान आपको शायद ही गांव में एक दो मिले, पहले बहुत होते थे। ठीक है, तो आजकल उम्र घटती जा रही है बेटा। नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर कितनी है? 110। यानी 10,000 के पीछे ना 110 माताओं की ना बच्चे को जन्म देते टाइम क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो नवजात मृत्यु दर थी 19, शिशु मृत्यु दर थी 28 और मातृ मृत्यु दर थी 110 थी। कितनी थी? 110 थी। ठीक है, और आजकल है ना लगभग जो डिलीवरी होती है ना वो सिजेरियन हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर जाते ही माहौल ही ऐसा बना देते हैं। ठीक है, बोला या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। ठीक है, ये करते हैं जाते ही। लगभग सरकारी हॉस्पिटलों में देखोगे ना नॉर्मल डिलीवरी होती है और प्राइवेट में क्या होती है? सिजेरियन। उनको पता है नॉर्मल डिलीवरी में ना उसी दिन छुट्टी मिल जाएगी और उनका बिल 4 से 5 हजार बनेगा, और सिजेरियन में कम से कम 30,000 के आसपास है बिल बनता है। तो वो है ना रिस्क लेते ही नहीं, क्योंकि सिजेरियन में तो कोई रिस्क ही नहीं है ना। ठीक है, तो वो यही कहेंगे कि माँ की मतलब जान को खतरा है या बच्चे को खतरा है। ठीक है, कह रहे हैं इसकी हार्ट बीट गिर रही है बच्चे की। ठीक है, अब घर वाले सोच रहे हैं हार्ट बीट गिर रही है, भाई कर दो ऑपरेशन कर दो। ठीक है, हार्ट बीट तो बेटा 9 महीने से चल ही रही थी ना। ठीक है, अचानक कैसे गिर गई? ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये सारा का सारा एक प्रोपगेंडा होता है। और उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हम है ना वो एग्जांपल देंगे। कल ही ना एक ऐसा केस आया था जो कहता था नॉर्मल करो, उसका बच्चा है ना वो मर गया। ठीक है, ऐसे डराएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे हम है ना उस पेज पर साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है। नवजात कितनी हो जाएगी? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर 10। ठीक है, अभी है ना ठीक है जो नेशनल हाईवे की लंबाई है 3061 किलोमीटर। ठीक है, और लिख लो नेशनल हाईवे ही पूछी जाएगी बेटा। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 3061 में। ठीक है, और टोटल है ना नेशनल हाईवे लिख लो 37 हमने पढ़े थे ना। टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 37 रहेंगे। लिख लो टोटल नेशनल हाईवे कितने रहेंगे? 37 रहेंगे। टोटल एनएच ये पूछा जाएगा, टोटल एनएच कितने रहेंगे? 37 रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा? टोटल एनएच कितने रहेंगे? 37। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है बेटा? बता दो। 3061 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 3061। एनएच की लंबाई कितनी है? 3061। कितने एनएच है टोटल हरियाणा में? 37 रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा? 37 रहेंगे। कुल ये अगर पूछे कुल लंबाई पूछे ना, जो टोटल पूछे ना, इन दोनों को जोड़कर पूछे ना कुल लंबाई कितनी है, देखो ऑप्शन में ना राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 3061 आएंगे और टोटल ओवरऑल जोड़कर कितने हो जाएंगे? 3391 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही आंकड़ा आएगा। एनएच की लंबाई पूछे तो 3000 क्या आएगी बेटा? 61 आएगी, और अगर 3061 में ना हो तो 3391 आएगी। 3061 या 3391 किसकी लंबाई हो जाएगी? टोटल एनएच कितने हैं? 37। और राज्य मार्ग जो स्टेट हाईवे है ना उनकी कितनी रहेगी? 1659 रहेगी। स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी रहेगी? 1659 रहेगी। नेशनल हाईवे पूछे तो 3091। ठीक है, और टोटल पूछे तो 3391। ठीक है, 3061 वैसे पूछे तो 3061 और टोटल पूछे तो 3391। स्टेट हाईवे कितने रहेंगे? राज्य मार्ग कितने? टोटल नेशनल हाईवे तो रहेंगे 37 और स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है बेटा? 1659। कितनी हो जाएगी? 1659 हो जाएगी। ठीक है, मुख्य जिला सड़कें है ना 1375 किलोमीटर। लिख लो मुख्य जिला सड़कें। ठीक है, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा?
75 किलोमीटर हो जाएगी। अन्य जिला सड़कों की 24,997। अन्य जिला सड़कों की लंबाई, ये एक फैक्चुअल आंकड़ा पूछा जाएगा। मेन आपको याद करने हैं बेटा, नेशनल हाईवे की लंबाई या तो 3391 या 3061, 3391 या 3061। टोटल नेशनल हाईवे याद करने हैं 37। टोटल नेशनल हाईवे याद करने हैं 37। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई 1375 रहेगी। अन्य जिला सड़कों की 24,997। ठीक है। और राजकीय राजमार्ग कितने हो जाएंगे किलोमीटर लंबे? ये 28,031 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कें कितनी हो जाएगी बेटा? 24,997। सबसे ज्यादा है ना, लिख लो, पक्की सड़कों का गंतव्य अंबाला में है। सबसे ज्यादा लिख लो, सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का गंतव्य कहां पर है? सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का गंतव्य कहां पर रहेगा? अंबाला। कम जींद में रहेगा। लिख लो, सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य कहां पर रहेगा? जींद में। यही क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा अंबाला में रहेगा और सबसे कम कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा बेटा? अंबाला में रहेगा। और सबसे कम कहां पर रहेगा? ज्यादा कहां पर था? कम कहां पर है? ज्यादा कहां पर था? कम कहां पर है? पुरुष ज्यादा कहां के है? रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे थे। याद रह जाएगा ना। नया सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। व्यक्तिगत रूप से कौन सा है बेटा? 11वां। और पहली बार इन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली थी बेटा कब? कितने मार्च को? 17 अक्टूबर को तो दूसरी बार ली थी ना। 12 मार्च 2024 को पहली बार बने और 17 अक्टूबर 2024 को ये कौन सी बार बने? दूसरी बार। तो दोनों याद रख लो। पहली बार सीएम बने थे नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 और दूसरी बार बने 17 अक्टूबर 2024। इनका जन्मदिन जनवरी महीने में ही है, 25 जनवरी 1970 को। ठीक है। मिर्जापुर मांजरा अंबाला में जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ? मिर्जापुर मांजरा अंबाला में जन्म हुआ 1970 को। तो आजाद हरियाणा में जन्मे हरियाणा के कौन से सीएम है? ये पहले सीएम रहेंगे। तो ये व्यक्तिगत रूप से कौन से सीएम है? यानी टोटल आज तक कितने बंदे हरियाणा में सीएम बने हैं? लेकिन शपथ ली है 23 हुए। ठीक है। आज तक शपथ ग्रहण कितनी बार हुआ है? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के क्या बने थे? सीएम। बंदा तो एक है, शपथ कितनी बार ली थी? 5 बार ली थी। तो इसी प्रकार से ये हो जाता है बेटा। ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से कौन से सीएम रहेंगे? टोटल आज तक कितने बंदे हरियाणा में सीएम बने हैं? 11। उसमें चौधरी बंसी लाल 3 बार बन चुके हैं। ठीक है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार बन चुके हैं। ठीक है। और चौधरी देवीलाल भी 3 से ज्यादा बार, मतलब चौधरी भजन लाल भी 3 बार, देवीलाल भी 3 बार। ठीक है। तो इस हिसाब से शपथ ग्रहण कितनी बार हुआ था? 23। ठीक है। तो अभी है ना, कुल वनावरण क्षेत्र ये पूछा जाएगा 1603। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 1603.48। लिख लो, कुल वनावरण क्षेत्र कितना रहेगा? 1603.48 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्षावरण क्षेत्र कितना रहेगा बेटा? 1425 रहेगा। वनावरण कितना रहेगा? 1603 और वृक्षावरण कितना रहेगा? 1425। इनका जोड़ आएगा 3028। इनका जोड़ कितना आएगा? कुल नेशनल हाईवे की लंबाई देखो 3061 थी ना। ठीक है। और उसमें 300 कितना जोड़ा जाएगा? 30। तो कितना था? 3391। वो था 3061 था ना, और ये है 3028। ये कितना है? कुल वन और वृक्ष का क्षेत्रफल कितना है हरियाणा में? 3028.48 रहेगा। इसमें 1603 रहेंगे बेटा आपके वन, और वृक्ष रहेंगे 1425 वर्ग किलोमीटर। वन का एरिया कितना रहेगा? 1603.48 और वृक्षावरण वाला कितना रहेगा? 1425 रहेगा। टोटल पूछे तो कितना हो जाएगा ये?
3028.48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना, हरियाणा में कुल कितने परसेंट एरिया पर वन रहेंगे? 3.63। कितने एरिया पर वन रहेंगे हरियाणा में? 3.63। और वृक्ष पूछे तो 3.22 लगभग रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 ये देखो 25 रहेंगे। और टोटल पूछे तो परसेंटेज में हरियाणा में 6.85। टोटल परसेंटेज में पूछे तो हरियाणा में वन और वृक्ष कितने हैं? 6.88। एक याद कर लेना 3.63 और एक 3.25। एक 3.63 और एक 3.25। टोटल जोड़े तो 6 पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा? 85 हो जाएंगे। मेन याद करना है। ठीक, ये मैक्सिमम है। ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये मैक्सिमम है जूम। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पर नया सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। वनावरण रहेगा 3.63 और वृक्ष रहेगा 3.25। टोटल का जोड़ 6.85। वन वाला एरिया रहेगा बेटा 1603 और वृक्ष वाला रहेगा 1425 रहेगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, वृक्ष वाला 1425 और वो 1603, और इन दोनों का जोड़ है ना 1603-48 का और 1425 का 3028 वर्ग। यानी हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। उसके केवल कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है? 3028 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेंगे? वन रहेंगे, वन और वृक्ष रहेंगे। ठीक है, लिंग अनुपात कितना हो गया है? 916। लेकिन लिख लो 2011 में ना ये लिंग अनुपात कितना था? 879। 2011 में कितना था? 879। और वर्तमान में कितना है? 916। लिंग अनुपात वर्तमान में कितना है? 916। क्योंकि ये पुराना आंकड़ा, जैसे गांव थे ना, अभी तो 73-56 है ना, पहले कितने थे? 68-41। वर्तमान में कितने हैं? 7356। पहले कितने थे बेटा? 6841 गांव थे। अभी कितने हैं? 7356 रहेंगे। ठीक है, पर्यटन स्थल है ना, पहले 42 थे लेकिन अभी सर्वे में कितने हो गए हैं? 44 हो गए हैं। पर्यटन स्थल कितने हो गए? 44। ठीक है, और 88 क्या थी बेटा? आज क्या पढ़ा? कुल नगर पालिका। नगर समितियां कितनी थी? 54। और कुल 23 क्या थी? नगर परिषद कितनी थी? 23। और नगर समितियां 54 और नगर पालिका कितनी हो गई? 88। कितनी हो गई? 88 हो गई। ठीक है, तो नया मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है? सोनीपत बनी है। लिख लो, नई मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है? सोनीपत बनी है। नई मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है? सोनीपत बनी है। नई मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है? गुरुग्राम पहले थी, अब कौन बनी है बेटा? सोनीपत बनी है। कौन सी बनी है? सोनीपत बनी है। नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है? सोनीपत और झज्जर। पुलिस कमिश्नरी कितनी है बेटा हरियाणा में? 5। पहले हमने पढ़ा था गुरुग्राम भी पुलिस कमिश्नरी थी, पंचकुला भी पुलिस कमिश्नरी थी, फरीदाबाद भी पुलिस कमिश्नरी थी, और अभी कौन सी बन गई है बेटा? सोनीपत बन गई है। और कौन सी बन गई है? झज्जर। मैंने कहा था इनका जो कमिश्नर कौन बना था? सतीश बालन। कौन बने थे बेटा? इसका एडिशनल चार्ज दिया गया झज्जर का। सोनीपत के कौन बने थे? सतीश बालन। और झज्जर का उनको एडिशनल क्या दे दिया गया है? चार्ज दे दिया गया है। तो वर्तमान में ना जो कमिश्नरी कितनी रहेगी? पुलिस कमिश्नरी 5 रहेगी। पहले कितनी थी? 3। अभी कितनी है? 5। चौथी कौन सी बनी है? सोनीपत। 5वीं कौन सी बनी है? झज्जर बनी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी? 3,25,759। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की कितनी है? 3,25,759। इसके हिसाब से हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं? 3,25,759। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में ना जिंदल की भी आय शामिल होती है और एक रिक्शे वाले की भी आय शामिल होती है।
तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है हरियाणा की जितनी जनसंख्या है ना, और उतनी ही मतलब जितनी आय के बटे उतनी जनसंख्या होती है। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर अगर है ना 1 करोड़ आय है और जनसंख्या है 1000, तो 1000 को इससे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। वो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो 325 कितनी हो जाएगी बेटा, 3,25,759। कितनी हो जाएगी, 3,25,000 कितनी हो जाएगी, 759। नया पुलिस जिला कौन सा बना है, डब्बावाली। ठीक है, अभी वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं, 25। मैंने बताया था 23वां एक 80 पुलिस जिला है, एक मानेसर, 23वां 80, 24वां मानेसर, 25वां डबवाली क्या बन गया है, पुलिस जिला। तो हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं, 25। पुलिस जिले कितने हैं, कमिश्नरी कितनी है, 5। सोनीपत और झज्जर नई पुलिस कमिश्नरी बनी है। ठीक है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आगामी नया पुलिस जिला कौन सा बना है, डब्बावाली। बस डिपो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। बस डिपो कितने हो जाएंगे, 24। डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 22, और 23 क्या थे बेटा, नगर परिषद कितनी थी, 23। समितियां 54 और नगर पालिका 88। ठीक है, तो ये आपका आगामी एग्जाम में भी ये पूछा है। वर्तमान में बस डिपो कितने रहेंगे, 24। अभी पढ़ा था ना, नेशनल हाईवे कितने रहेंगे, 37 रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं, 25,962, लगभग 26,000। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे, 25,900। लिख लो बेटा, 25,000 लगभग आपको बताने हैं। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे, 25,000 कितने रहेंगे बेटा, 962 लगभग बताने हैं। लगभग कितने हो जाएंगे, 26,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, लगभग आंगनवाड़ी केंद्र 26,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26,000 हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे कितने रहेंगे, 37। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में, अभी हमने पढ़ा था बेरोजगारी दर, हमने पढ़ाया था ना 11 महीने का, कि हरियाणा में 3-4 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग रिपोर्टें होती है। एक रिपोर्ट आई थी उसमें तो 38% हरियाणा क्या था, बेरोजगार। लेकिन हरियाणा ने जो निकाली है ना, तो इसके हिसाब से बेरोजगारी दर कितनी है, 3.4। कितनी है, 3.4 रहेगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बेटा, नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं, 37। बस डिपो कितने थे, 24 थे। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं, 25,962। कुल चालक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं, 22। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22। चालक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं, 22। बस डिपो कितने हैं, 24। नगर परिषद कितनी है, 23। नगर समितियां कितनी है, 54। पालिका कितनी है, 88। पर्यटन स्थल कितने हैं, 44 रहेंगे। ठीक है, और कुल कस्बे कितने थे, 154। खंड कितने थे, 143 थे। ठीक है, 24 घंटे बिजली हमने पढ़ा था ना, 5805। अब और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे बिजली लास्ट सर्वे के अनुसार कितने गांव में थी, 5805। अभी गांव कितनी है, 7356 है। उनमें से 24 घंटे कितनों को जोड़ा गया है, 5800। किस योजना के तहत, मेरा मारा गांव जगमग गांव। कब चली थी, 1 जुलाई 2015। मारा गांव जगमग गांव कब चली थी, 1 जुलाई 2015 को चली थी। ठीक है, ये वर्ष 2024-25 का बजट कितना, ये 1,89,876.61। ये पक्का आएगा बेटा बजट। इस बार का जो बजट कितना आया है, 1,89,876.61। 1,89,876.61% रहेगा। 1,89,876, ये याद करना ही है, बजट पक्का आएगा। 1,89,876.61 करोड़ रहेगा। और पिछली बार से ना ये 11.37% ज्यादा है। पिछली बार से कितना ज्यादा है, 11.37% ज्यादा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा, कुल जो वनावरण वाला एरिया कितना था, 3,000 कितना था, टोटल कितना था बेटा, 3,025 हमने पढ़ा था ना। ठीक है, और हाँ, एक तो पढ़ा था हमने 1425 पढ़ा था ब्रिक्स वाला,
और 1 वाला कितना पड़ा था 1603। टोटल को एक 3.63, एक 3.25, टोटल का 6.85, ठीक है। और टोटल पूछे तो 3028 के आसपास था, याद रह जाएगा ना। टोटल नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी थी हमने 3061 प्लस 330 3391, याद रह जाएगा ना, ठीक है। कुल चालक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं 22। वर्ष 2024-25 का बजट कितना है 1,89,876.61, पिछली बार से कितना अधिक है 11.37%। नया महानगर विकास कौन सा बना है हिसार, हमने पढ़ा है नया महानगर कौन सा बना है हिसार। कौन सा महानगर बना है 5वां। नया महानगर कौन बना है हिसार बना है। कौन सा बना है बेटा हिसार। कौन सा महानगर बना है हिसार 5वां महानगर बना है। कौन सा महानगर बना है हिसार। हिसार में भी कितने पुलिस जिले हैं 2, एक हिसार और एक आंसी। सिरसा में पुलिस जिले कितने हैं 2, एक सिरसा और एक डब्बा वाली। कौन सा पुलिस जिला बना। और जो झज्जर है कौन सी पुलिस कमिश्नरी बनी 5वीं। चौथी कौन सी थी। टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है याद रह जाएगा ना, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है 10, राज्यसभा की कितनी है 5, विधानसभा की कितनी है 90 है, ठीक है। तो नया महानगर विकास प्राधिकरण कौन सा रहेगा हिसार। कौन सा रहेगा 5वें नंबर का रहेगा। हिसार कौन से नंबर का रहेगा 5वें नंबर का रहेगा, ठीक है। लिख लो हरियाणा को कितने जीआई टैग मिले हैं 2। हरियाणा जीआई टैग हरियाणा के पास कितने रहेंगे 2 रहेंगे। कितने रहेंगे 2 रहेंगे। लिख लो जीआई टैग हरियाणा के पास है कितने रहेंगे 2 रहेंगे। पूछा जाएगा बेटा जीआई टैग हरियाणा के पास कितने रहेंगे 2 रहेंगे। एक लिख लो बेटा फुलकारी और एक बासमती। किस किस को मिला है, एक फुलकारी को मिला है और एक किसको मिला है बासमती को मिला है, ठीक है। जीआई टैग हरियाणा के पास कितने रहेंगे 2। एक तो मिला है किसको बेटा फुलकारी को मिला है और एक किसको मिला है बासमती को मिला है। एक फुलकारी को मिला है और एक किसको मिला है बासमती को मिला है। अब थोड़ा थोड़ा सा याद करवाते हैं आपको, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, ठीक है। नोटबुक बंद कर लो, देखते हैं कितना याद है आपको। सभी बच्चे नोटबुक बंद कर लो। शोर मत करना। मंडल कितने थे 6, उपमंडल कितने थे 80 थे, तहसील कितनी थी 94, उप तहसील कितनी थी 49, खंड कितने थे 143, कस्बे कितने थे 154, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी 1098। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 3,25,000 कितना 759 रुपए। और इस बार बजट कितना आया था 1,89,876.61 करोड़। पिछले बार से कितना ज्यादा था 11.3। नवजात मृत्यु दर कितनी थी, शिशु कितनी थी, मातृ मृत्यु दर 110, लिंग अनुपात 916। हरियाणा में गांव 7356, पहले कितने थे 6841। पहले लिंग अनुपात कितना था 879 था। कितना था 879। चालक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं 22। बस डिपो कितने हैं 24 है, ठीक है। नगर परिषद कितनी है 23। नगर समितियां कितनी है 54। और नगर आपका जो पालिका कितनी है 88। पर्यटन स्थल कितने हैं 44 है। पर्यटन स्थल कितने रहेंगे 44। जीआई टैग कितने रहेंगे 2। किस किस को मिला है बासमती को और फुलकारी को मिला है। किसको मिला है बासमती और फुलकारी को। हिसार कौन सा बना है, कौन सा महानगर बना है 5वां महानगर बना है, ठीक है। और पुलिस जिले कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। नगर निगम कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, ठीक है। और पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे 22। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की
90 सीटें हो जाएगी। कितनी सीटें हो जाएगी? 90 सीटें हो जाएगी। ठीक है। हाँ, नेशनल हाईवे कितने रहेंगे? 37 रहेंगे। और लंबाई पूछे तो 3061, और वैसे पूछे तो बेटा 3391 हो जाएगी। ठीक है। और वन वाला एरिया पूछे तो 1603.48। ठीक है। और वो पूछे 1425। एक पूछे तो 6.36 और एक पूछे तो 3.25। टोटल पूछे तो 6.85% हो जाएगा। ठीक है। और जो हमने पढ़ा था एक साक्षरता वाला लिख लो। ठीक है। 75.5 और फीमेल पूछे तो 65.9 और मेल पूछे तो 84.1। ठीक है। लगभग डेटा याद हो गया मेरे हिसाब से। एक बार और रिवीजन लोगे ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। 101% इतने टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन है बनेंगे आपके आगामी जो सीईटी का एग्जाम होगा। याद हो जाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।